क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है, पहला कुरिन्थियों 6:17 में कहता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर की संगति में हम कब रहेंगे? जब हम कहेंगे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। कितने लोग कहते हैं पवित्र आत्मा से भर दे मुझे? कलीसिया आना, बाइबल पढ़ना, स्तुति करना, आराधना करना, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं, कुछ नहीं। यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से भरा, तब चमत्कार हुए। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के बाद जब पहाड़ से नीचे उतरा, पवित्र आत्मा से भरा। आज हम में से कितने इस बात की लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हमको पवित्र आत्मा से भर दे। और संगति वही है जब हम खुदा के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। रोमियो 8 उसका 14 भी कहता है, रोमियो 8 और उसका 14, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो आज जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है, 8 रोमियो 8 और उसका 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना 1 उसका 12 देखते हैं, जितनों ने उसको स्वीकार किया उसका पुत्र कहलाए। यूहन्ना 1 और उसका 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया यहां पे। और यही यूहन्ना, यह हाथ लगाए रखना, यही यूहन्ना 3 और 16 पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ आगे क्या है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि हम पाप में जीवन बिताएं, तो उसने क्या किया? मेरे लिए, आपके लिए उसने अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर बलिदान कर दिया। और उसके बाद जितने लोग उस पर विश्वास करें, और यूहन्ना 1:12 में क्या कहा था? विश्वास करें और उसको ग्रहण करें। हालेलुया। और जब हमने विश्वास किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब हम परमेश्वर की संतान हुए। और परमेश्वर की संतान हुए। कितने लोग मानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं? हालेलुया।
परमेश्वर की संतान। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17 अभी हमने पढ़ा था, क्या था? जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। पढ़े। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रभु की संगति में हम कितना रहते हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं, ठीक है। हम कितना समय बिताते हैं अपने पिता के साथ? कितना समय बिताते हैं? कि संडे टू संडे समय बिताते हैं 2 घंटे? एक हफ्ते में हम कितना समय बिता रहे हैं? ये कहना कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमको समय बिताना जरूरी है। रोमियो 8 खोलेंगे, रोमियो 8। और उसका हम वचन पढ़ेंगे 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति कहां पे मन लगाते हैं? शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। तो अगर आज वचन कहता है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आज अगर हम ये देखें कि हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं, कितनी संगति कर रहे हैं, कितना धन्यवाद निकल रहा है, कितना हम पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि ये है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर की बातें छोड़ के हम अपनी परिस्थितियों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, अभी इसी कहते हैं ना, पवित्र आत्मा से भर के मुझे, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं, आज कितना जरूरी है कि इस समय अंतिम समय चल रहा है, हम लोगों को अपना क्या करना है? अपना चाल चलन बदलना है। इसी में लिखा है ना, जो अभी हमने जो पढ़ा था ना, रोमियो 8 उसका 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन हमको क्या करना? हमको बदलना है अपने आप को। आगे क्या लिखा है? परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते। आध्यात्मिक यानी कि जो परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, वो लोग किस पे बात मन लगाते हैं? आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं, परमेश्वर की बातों पे मन लगा रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशन आती है, हम उससे घबरा जाते हैं। कितनी बार यही होता है। रोमियो 8 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका 12 और 13 पढ़े। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि शरीर के अनुसार दिन काटें।
शरीर के कर्जदार नहीं। अगर हमने कहा कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम शरीर के कर्जदार नहीं। अगला वचन क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन काटे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यानी कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? इन सांसारिकता में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, पैसे को, हेल्थ को, इन सब में हम फंसे हुए हैं। तो वो क्या कह रहा है? हमारा परमेश्वर से कनेक्शन कहां रहा? शरीर के अनुसार दिन काटोगे मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा भर दे मुझे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम उस पवित्र आत्मा के अनुसार उसके भय में, यही है ना कि यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, और देह की क्रियाएं क्या हैं? हम तो क्या अपने ऐशो आराम, अपने सांसारिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। और अगर हम उन सुखों के पीछे भाग रहे हैं तो इसलिए कहता है कि 8 उसका 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। यानी कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और 8 कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि हम आत्मिक हों, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कुछ भी हो, हम परमेश्वर के पास भागें। क्या हम भाग रहे हैं परमेश्वर के पास? कि आज भी हम अपनी चिंताओं में फंसे हुए हैं? फिलिपियों 4 और उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मतलब हम ये चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारा, अपनी हर प्रार्थना, हर विनती उस परमेश्वर के सम्मुख लाए धन्यवाद के साथ। वो बोले कि जवाब तो आया नहीं, जवाब आया नहीं, हम कैसा धन्यवाद कर रहे हैं? कहाँ करते हैं हम धन्यवाद? जो परमेश्वर की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इब्रानियों 11 उसका पहला वचन, इब्रानियों 11 और उसका पहला वचन, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। धन्यवाद देना चालू करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग से हमारे हृदय को देख रहा है और वो कह रहा है जिसका हृदय मेरी ओर से निष्कपट है, उसकी सहायता में वो आज अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? चाहते हम सब कुछ है, लेकिन शरीर से देह की क्रियाओं को मारने, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने के लिए हम उत्सुक नहीं है। और शैतान यही चाहता है। शैतान यही चाहता है कि हमको प्रॉब्लम्स में फंसाए रहे। चिंताएं, 4:6 में इसीलिए कहा किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेके आइए। आज हम कहां पे हैं? पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे विश्वास और भरोसा। कठिन परिस्थितियां सबके जीवन में आती, कठिनाइयां सबके जीवन में आती, और उन कठिनाइयों और उन परिस्थितियों में हमारा विश्वास और भरोसा किस पे है? और कठिन समय में क्या होता है? आर्थिक संकट, पैसा, बीमारी, रिश्तों में दरार, सब आता है। और ये कठिनाइयां हमको क्या करती हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हैं, तो ये कठिनाइयां हमें परमेश्वर पर कैसे विश्वास और भरोसा बनाए रखें। कठिनाइयों में हमें परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा बनाए रखें। और यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वो हमें इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालने। इसीलिए उसने कहा ना कि यदि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे, और तब हमारे अंदर तो संसार की चीजें ही, हमारी चिंताएं भरी हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं। आज जो जरूरी बात थी कि अपना आत्मा से भर दे मुझे, और परमेश्वर अपने आत्मा से तब तक नहीं भर सकता है जब तक हम अपने आप को खाली ना करें। हम अपनी हर चिंता, हम अपनी प्रॉब्लम, हर कुछ निकाल दें और उसे कहें कि तुम्हारा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। और जब हम आएंगे, दीन होंगे, परमेश्वर आपकी हर प्रॉब्लम, हर चिंता का जवाब है। और यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हम क्या करेगा? हमें इन परिस्थितियों से निकाल कर और मजबूत बनाएगा। परमेश्वर हमें परीक्षाओं से निकालकर मजबूत बनाएगा।
परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि ये तैयारी कर रहे हैं कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कितना है। हम लोग यही कहते हैं ना, अभी क्या हो गया, क्या हमारा विश्वास डगमगाता है, लेकिन वो परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। स्कूल में टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, कॉलेजेस में एग्जाम्स होते हैं, आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू होता है, ऐसे तो नहीं जाया जाता है। परमेश्वर उसी प्रकार हमारी परीक्षा करता है कि हमारा विश्वास उस पर कितना है। याकूब 1 और उसका 2 और 3। याकूब 1 का 2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, क्या कह रहा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी कि हमारे परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो आज जो हमारी टेस्टिंग है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसमें मजबूत रहें। सोने को क्या किया जाता है? तपाया जाता है ना। जितनी गंदगी है, जब तक हमारे अंदर से निकलेगी नहीं ना, हम परमेश्वर के ताए हुए सोने की माफिक नहीं करेंगे। तो आज जरूरत इस बात की है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरा आनंद की बात समझो। यानी कि परमेश्वर ने हमको चुना है, हर परिस्थिति के ऊपर हमको किस प्रकार से अधिकार करना है वो सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कठिनाइयां हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, यह हमें धैर्य और आत्मिक परिपक्वता, हम परिपक्व हुए हैं कि नहीं, यानी कि हम आत्मिक रूप से मजबूत हुए हैं कि नहीं, ये सिखाती है। और जब हम विश्वास पर मजबूती से खड़े हैं तो परमेश्वर हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालेलुया। तो आज मैं यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि टॉपिक कुछ और था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है यहाँ पे उपस्थित हर जन, ऑनलाइन वाले और जो भी सुने, अपने पवित्र आत्मा से आज भरे जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है। आज वो परमेश्वर आपसे और हमसे क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारे, हमारे विचारों को, हमारी बीमारी, मैं क्या करूं, मुझे दिनों से बीमार है, निकालिए बाहर। ये कहिए उसके कोड़े खाने से हमारी चंगाई हो गई। यीशु मेरे लिए गरीब बना तो हम अमीर हो जाएं। विश्वास करिए, भरोसा करिए, परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने पे है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें कर रही है। पिता परमेश्वर, एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं। पिता परमेश्वर, हर बीमारी, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर रिलेशन प्रॉब्लम,
एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी सिकनेस, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनको इन चिंताओं से दूर करिए और पिता परमेश्वर अपने प्रेम से भरिए और आपका पवित्र आत्मा उन सब के अंदर कार्य करे और उनके अंदर ये इच्छा डालिए कि वो आपको जाने, क्योंकि जहां यीशु है वहां छुटकारा है, जहां यीशु है वहां शिफा है। धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।